माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और आप सभी का 17 सितंबर को जो है कक्षा 7वीं की गणित की परीक्षा होने वाली है। यानी कि आज जो है आप सभी की गणित की परीक्षा होने वाली है। प्यारे बच्चों, ये जो आप पेपर अभी अभी हम आपको बताने वाले ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। ये कैसा है? ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है आपका गणित का। देखो यहाँ पे गणित लिखा हुआ है, गणित का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। और ये 100% नहीं, 500% हम गारंटी देते हैं कि ये 100% मतलब आपका क्वेश्चन सही है ये पेपर, ठीक ना। और ये सभी जिला में आया है और सभी स्कूल में ही आया है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन पेपर छाप लो और आप जाके एग्जाम में पूरा दे दो, ठीक है ना। चलो देखो, बिना समय गवाए हम आप सभी को बता देते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पे अगले बार बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निवेश अंकित है। सब कुछ यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन साहब का क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन साहब का बोल रहा है कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया। वर्ग 4 का जो बच्चा है वो 21 किताब लिया, वर्ग 5 का बच्चा 22 किताब लिया, वर्ग 6 का बच्चा 58 किताब लिया, वर्ग 7 का बच्चा 42 किताब लिया, वर्ग 8 का बच्चा 41 किताब लिया। इस तरीक़ा से लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, जोड़ लिखते हैं। सबसे पहला है, सबसे अधिक किताबें के बच्चे ने पढ़ने के लिए सबसे कौन ज़्यादा लिया था। तो देखो सबसे ज़्यादा लिया, देखो छठा वाला। यहाँ पे 6 पे टिक मारिएगा और यहाँ पे वर्ग 6 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद देखो आपका अगला है कि सबसे कम किताबें के वर्ग ने बच्चों के लिए सबसे कम कौन लिया था। सबसे कम देखो वर्ग 4 वाला लिया, तो यहाँ पे वर्ग 4 लिखना और यहाँ पे भी वर्ग 4 लिख देना आपको, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला देखो तीसरा, कि वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए वर्ग 4 और वर्ग 5 ये दोनों को जोड़ दो। 21 और 42 जोड़ेंगे, सॉरी 22 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा कितना, 43 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका देखो चौथा नंबर, कि वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए। तो देखो वर्ग 6 वाला जोड़ना, वर्ग 7 वाला, वर्ग 8 वाला, ये तीनों को जोड़े हुए तो आपका आएगा 141 आंसर, ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न आपका देखो, अगला प्रश्न है आपका क्या, पाँचवा, कि वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में 17 अधिक अंक किताबें पढ़ी। तो यहाँ पे कितना पढ़ा था, तो 17, यहाँ पे 17 आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब ये पेपर जो आप देख रहे हो ना, ये पेपर आप डाउनलोड भी कर पाओगे, ये पेपर आप डाउनलोड भी कर पाओगे। देखो कैसे डाउनलोड करना जो बताते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो जहाँ पे कमेंट होता है ना, कमेंट बॉक्स में जैसे आप कमेंट करने जाओगे ना, तो शुरू में ही आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर लेना, लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, कॉमेंट में हम आपको दे देंगे। इसके बाद आपका देखो दूसरा है कि सत्य कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे बोल रहा है 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 12 है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 ही होता है। तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिएगा, यानी कि सही हो जाएगा आपका। अगला दूसरा, कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है, नहीं 1 नहीं होती है, 2 होती है, इसलिए आप इसको गलत कर लीजिएगा। अगला आपका देखो तीसरा, कि 0/1 परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। चौथा है कि लूडो को पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, तो हाँ 0, इसको सही कर लीजिएगा। अगला आपका पाँचवा है कि 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है, तो हाँ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो तीसरा को आप मिला लीजिएगा। तीसरा जो है आप ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका, सब मिलाया हुआ आप लोग देख के बस लिख लो। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न चौथा, कि निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो दिया हुआ कि 6 क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, प्रतिरूप देख और समझ कर 6 क्यू को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 6 क्यू को देखो इस तरीक़ा से आपको लिखा हुआ, यहाँ पे आंसर लिख दें, आप लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो यार अगला प्रश्न है दूसरा, कि कौन बड़ा है, 4 स्क्वायर या 4 का क्यूब, और क्यों बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्यों बड़ा है, तो देखो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और 4 का क्यूब हमारा होता है 64। बड़ा कौन है, 4 का क्यूब बड़ा है 4 के स्क्वायर से, बस इस तरीके से लिख देना है। और अगला प्रश्न का आपका हल देखो यहाँ पे किया गया, आप लिख लेना। और इसका अगला प्रश्न यहाँ पे है। देखो अगला प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, कि 2x - 3 = 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है, क्यों, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज़ हमारे पास है ना, ये हमारा व्यंजक कहलाता है। यानी 2x जिसमें बराबर नहीं रहता वो व्यंजक होता है, और जिसमें बराबर लगा हुआ रहता है, जैसे इसमें देखो बराबर लगा हुआ, तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा, ओके। अगला है आपका देखो पाँचवा, कि क्या समीकरण 2x - 3 = 7 का हल x बराबर 10 होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसे सोल्व करते हो तो x बराबर 5 आएगा। x बराबर कितना आएगा, x बराबर हमारा 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा।
जो कि हमारे x बराबर 10 नहीं आया तो लिखिएगा समीकरण का हल जो है नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अगला है देखो आपका 5वां प्रश्न के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखो आपके पास 2 प्रश्न है, एक यहाँ पे आकृति x का मान ज्ञात कीजिए और दूसरा अथवा में यहाँ पे अथवा में करके दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो आप या तो इसका जवाब देना या तो फिर इसका जवाब देना, दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना। तो आप देखो आप क्या करना, जो बता देते हैं आपको, हम दोनों का आंसर दे दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसका आंसर जो है दे देना यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला है दूसरा कि दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। आप या तो इस क्वेश्चन का जवाब दो या तो फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, दोनों में से किसी एक ही का जवाब देना। हम दोनों का जवाब दे दिए, आप वीडियो को रोक के लिख लेना। और इसके बाद आपका देखो 6वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 प्रश्न, एक ये है और एक ये है। तो इस देखो अथवा है, दोनों में से आप किसी एक को ही बनाना। हम यहाँ पे जो आंसर दें ये इस क्वेश्चन का दिए, देखो यहाँ पे टोटल का टोटल बना दिए। अब इस पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ना, डाउनलोड करना चाहते हो तो जाओ कॉमेंट करो, कॉमेंट वाला में जाओ, वहाँ पे शुरू में ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस पेपर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।